आज मेरे 10 से 12 साल के अनुभव में मैंने कई स्टूडेंट्स से ये सुना है कि मैडम योगा से वेट लॉस होता है या नहीं होता। तो योगा में वेट लॉस होता है या नहीं होता है, ये जानने के लिए हमें पहले इंडिविजुअल्स को देखना होगा। अब इंडिविजुअल्स को कैसे देखेंगे? अगर किसी की उम्र बहुत अधिक है और उन्हें कई सारे हेल्थ इश्यू है तो उनका वेट लॉस करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। ऑलरेडी अगर कोई सर्वाइकल का पेशेंट है, लंबर एरिया उसका प्रॉब्लमेटिक है, नी पेन है, तो उससे हम प्रॉपर योगा करवाना चाहते भी हो तो नहीं करवा सकते। तो ऐसे में उसका प्राणायाम की तरफ अगर हम उसे ले जाते हैं तो प्राणायाम में अगर उसका पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, तो उससे प्राणायाम भी लेना मुश्किल होगा। तो उसमें योगा का रिजल्ट आने में एक बहुत लंबा समय जाएगा। अब दूसरी केस पकड़ते हैं, जिस केस में बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज भी कम है और उसे वेट लॉस करना है 5-10 किलो का, बट वो हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान है, उसके बाल झड़ रहे हैं, उसके चेहरे का ग्लो पूरी तरह निकल चुका है, उसे और भी कई सारे सिम्टम्स जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसका खाना हजम नहीं होता है, एसिडिटी होती है, इस तरह के प्रॉब्लम है, तो उसका भी योगा से वेट लॉस करना बहुत टाइम टेकिंग है। अब योगा से वेट लॉस करना है तो हमें पहले उस व्यक्ति की प्रकृति को जानना होगा। कई बार हमारे शरीर में वात पित्त कफ बड़ा होता है, कई बार हमें हेल्थ रिलेटेड इतने इश्यूज होते हैं कि हम वर्कआउट करते समय हरदम पेन में रहते हैं, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज्यादा होता है कि वो उसकी वजह से वेट लॉस करवाना मुश्किल होता है। तो कई सारी चीजें अंदर से डिपेंड करती है। फिर साथ में उसका लाइफस्टाइल, अगर वो रात में जाग रहा है, दिन में सो रहा है, कभी भी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, बाहर से जंक फूड खा रहा है, तो गारंटेड बताती हूँ कि उसका वेट लॉस करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। तो वेट लॉस एक ऐसा जर्नी है जिसमें आपको आपका पहले रूटीन फिक्स करना होगा, साथ में आपका वर्कआउट डे बाय डे बढ़ाना होगा। जो चीजें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करती है उन चीजों को ही आपको इनटेक में ज्यादा लेना होगा। कार्ब्स, प्रोटीन, इनका इनटेक अच्छा रखना होगा, मल्टीविटामिन आपको रखना होगा, क्योंकि फैट लॉस के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको एक और चीज बताती हूँ, हम जब टाइम बे टाइम खाना खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है कि वो जो भी हमने खाया है वो स्टोर करके बॉडी में रखती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बॉडी कब इंटेक करेगी और उसे कब खाना मिलेगा पता नहीं, और जितनी देर आप भूखे रहते हो उतनी देर वो फैट को यूज करती है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, हम कहीं भूखे रहने की बारी आती है तो जो मिला वो खा लेते हैं। तो आप आलू खा रहे हो या पाव खा रहे हो या फैटी फूड खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, लेकिन अगर आप में कैपेसिटी है वो डाइजेस्ट करने की, तो शायद आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा, क्योंकि आप उतना कैलोरी लॉस करेंगे। तो फैट लॉस, कैलोरी लॉस, बोथ आर डिफरेंट थिंग। अगर कैलोरी लॉस करना है तो कैलोरी इंटेक पे ध्यान देना होगा, एक वो अलग ही सब्जेक्ट जाएगा। फैट लॉस करना है तो आपको वर्कआउट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर नींद और आपका रूटीन, इन सभी चीजों पे इक्वली ध्यान देना होगा, तब जाके आपका सही मायने में फैट लॉस होगा। अब देखो, फैट लॉस कोई कहता है कि मुझे 1 महीने में 6 किलो 7 किलो का रिजल्ट आया, लेकिन जो फैट लॉस बहुत ही फास्ट होता है वो रिगेन उतना ही जल्दी हो जाता है। तो फास्ट फैट लॉस के पीछे आप कभी भी ना पड़े। अब महीने में 2 किलो, 1.5 किलो, 3 किलो, उससे ज्यादा के लिए ना जाए। अगर आप 2 किलो भी कम कर सकते हैं तो ये एश्योरेंस है कि आपका वेट पुट ऑन दोबारा नहीं होगा। अब फैट बढ़ता है मतलब बीएमआई बढ़ता है, बीएमआई बढ़ता है मतलब आपका जो सबक्यूटेनियस फैट है वो बढ़ेगा, आपका विजरल फैट है वो बढ़ेगा। अब विजरल फैट बढ़ता है तो आपके जितने भी ऑर्गन्स है उनके ऊपर लोड हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फैट लॉस का जो सिस्टम है वो एक बहुत स्टडी वाला सिस्टम है और उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए,
प्रॉपर टीचर चाहिए जो आपको गाइड करे, आपका पहले बॉडी चेकअप करे, उसके बाद उस तरीके से आपसे वर्कआउट ले ताकि आपका फैट लॉस, इंच लॉस बहुत अच्छे से हो। वेट लॉस बहुत अलग बात है। वेट लॉस होने से आप परफेक्ट जाएंगे हेल्थ वाइज, ऐसा नहीं है। फैट लॉस से आप बहुत हेल्दी रहेंगे, आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे और फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे। हेल्थ रिलेटेड ऐसे ही वीडियो को अगर आपको और देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप अपने सवाल डालें ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं और मेरी स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।